विश्वासी के नाते हम शरीर, संसार और शैतान पर जयवंत जीवन जी सकते हैं। इस सीरीज के छठे भाग में हम संसार पर जय पाकर जीने के लिए बाइबल के व्यवहारिक निर्देश बता रहे हैं। आज हम संसार पर जय पाने के बारे में चर्चा करेंगे। अब संसार पर जय पाने के बारे में यानी हम हमारे आसपास के पूरे सिस्टम के बारे में कह रहे हैं। देखिए, हम इस संसार में हैं, ये सच में ये किसी तरह से परमेश्वर का बैरी है और इसलिए खास करके यूहन्ना की इंजील में और यूहन्ना की पत्रियों में वो संसार के बारे में कहता है कि ये अंधकार में है। वो कहता है पूरा संसार तो उस दुष्ट के गोद में है। ये पूरा संसार अंधकार में है और हम यानी आप और मैं इस संसार में हैं। ये तो पूरी तरह से अंधकार है, ये तो अंधकार से भरा है। मैं आत्मिक रूप में कह रहा हूँ। तो हम कैसे संसार पर जयवंत हो सकते हैं? और देखिए, ये संसार किस तरह से हमें खींचता है और जिन चुनौतियों का हम सामना करते, अगर हम इसे बड़े विस्तार से विभाजित करना चाहे तो हम 3 बड़ी बातों में बांट सकते हैं कहा जाए तो। नंबर 1 यानी देखिए, संसार के आकर्षण हैं, यानी संसार के प्रभाव और आकर्षण हैं जिनका सामना करते। दूसरी बात चिंता और दबाव हैं जिनका हम सामना करते हैं। जिम्मेदारी हम पर ये दबाव लाती है। अभी सारांश में बता रहा हूँ, हम विस्तार से देखेंगे। और फिर तीसरा है यानी वो तो मुश्किलें हैं, परेशानियाँ, परीक्षा, सताव और मुश्किलें। अनपेक्षित बात होती है जब हम संसार के बारे में कहते हैं तो इन सब के बारे में कह रहे हैं। वो प्रभाव और वो आकर्षण जो हमें खींचता है और चिंता और दबाव और जीवन की चिंता, और साथ ही हम कह रहे हैं मुश्किलों के बारे में, परीक्षा और सताव के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे और फिर हम गौर करेंगे कि कैसे हम इस पर जयवंत हो सकते हैं, इन सब के बीच कैसे जयवंत जिए। लेकिन उसके पहले हम चुनौतियों को देख ले। सबसे पहले संसार का प्रभाव और इस संसार का आकर्षण। देखिए, यहाँ हम में से कोई भी इससे छूटा नहीं है, चाहे हम कितने भी आत्मिक क्यों ना हो। शायद आप ये कहें कि मैं अपने आप को एक भवन में ऐसे ही बंद रखूँगा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा और वहाँ पर छिप कर रहूँगा। खैर, जब तक कि आपके पास वहाँ दिमाग है और मोबाइल फ़ोन है तो ये प्रभाव आप जहाँ भी जाए आपके पीछे आएंगे यानी संसार का एक खिंचाव है जिसका हम सामना करते हैं। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि प्रेरित पौलुस अपने एक सहकर्मी के बारे में लिखता है। हम फिलेमोन में पढ़ सकते हैं, जबकि इसमें बस एक ही अध्याय है। फिलेमोन 1:24 में पौलुस कहता है दीमस के बारे में कि दीमस मेरा सहकर्मी है। पौलुस अपनी आखिरी पत्री में यानी 2 तीमुथियुस अध्याय 4 में, जो कि उसकी आखिरी पत्री थी और 2 तीमुथियुस अध्याय 4 के उस अंतिम संदेश में वो फिर से दीमस के बारे में बताता है। दीमस ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि उसने इस संसार से प्रेम रखा है और मुझसे दूर चला गया। कल्पना कीजिए, ये तो प्रेरित पौलुस का सहकर्मी था। पौलुस ने जहाँ जहाँ प्रचार किया वो उस जगह पर जाकर परमेश्वर के कामों को देख चुका होगा। ये सब यानी वो तो सहकर्मी था, टीम मेंबर था। और अपने अंतिम पत्री में पौलुस कहता है कि दीमस ने मुझे छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसने वर्तमान के संसार से प्रेम रखा, वो चला गया। संसार का खिंचाव उसके लिए इतना ज़्यादा था, वो परमेश्वर की बुलाहट और उसकी सेवकाई को भूल गया और संसार में चला गया। मैं इस व्यक्ति और इस घटना के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल वास्तविक है। कोई हमें संसार के खिंचाव से रोक नहीं सकता है और हमें सीखना होगा कि कैसे हम जयवंत जी सकते हैं संसार के इस सारे प्रभाव, आकर्षण और खिंचाव के ऊपर। अच्छी खबर ये है, 2 पत्रस अध्याय 1 वचन 3 और 4। चलिए इसे स्क्रीन पर देखते हैं। 2 पत्रस अध्याय 1 वचन 3 और 4 पत्रस लिखता है और वो कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, यानी चलिए आइए इसे पढ़ते हैं। आइए एक साथ मिलकर इसे पढ़ लेते हैं। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। यानी जीवन और भक्ति से जो भी संबंधित था सब परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़हट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। परमेश्वर ने हमें उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बनाया है।
और उसने हमें महान और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी जो कि उसका वचन है, जिससे हम उस सड़ाहट से बच सकते हैं जो इस संसार में है। तो मेरे साथ कहिए, परमेश्वर ने मुझे अपना ईश्वरीय स्वभाव दिया और अपनी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है ताकि मैं इस संसार की सड़ाहट से बच सकता हूं जो अभिलाषा से होती है। तो संसार में नैतिकता नहीं है, सड़ाहट है, लेकिन विश्वासी के नाते परमेश्वर ने आपको वो सब दिया है जो आपको चाहिए कि आप बच सके। आमीन। तो हमें इस सड़ाहट से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में, इसका मतलब ये नहीं कि नैतिकता में, सड़ाहट में जीते जाएं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना ईश्वरीय स्वभाव दिया है और इतनी बड़ी और अनमोल प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि इसके द्वारा हम संसार की सारी सड़ाहट से बच सकते हैं। आमीन। अब इसी पत्री में दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 20 में पत्रस चेतावनी देता है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा महान काम किया है। उसने हमारे उद्धार के समय हमारे लिए संभव किया है कि संसार की सड़ाहट से हम बच जाए, और इस तरह का प्रयोजन पाने के बाद में अगर हम वापस उन्हीं बातों में चले जाते हैं, आप कोई भी शब्दों में कह सकते हैं वो कहता है तुम्हारी पिछली दशा पहली दशा से बहुत बुरी होगी लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें जो भी चाहिए सब दे दिया कि हम जयवंत हो, कि संसार के आकर्षण और खिंचाव पर जयवंत हो जाए। दूसरी बात, दूसरी चुनौती जिसका हम विश्वासी के नाते सामना करते हैं, वो तो इस संसार की चिंता और दबाव हैं। आप लोग जो विद्यार्थी हैं जानते हैं, अभी इस समय आपने स्तुति आराधना में बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन आपको कल परीक्षा लिखनी है या भविष्य में कुछ होने वाला है और बड़ा दबाव है। आपको पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम में पास होना है, और ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आपको एक और साल पढ़ना है, और जीवन के ये जो दबाव है ये असली हैं। हम लोग जो कि दफ्तर में हैं, हम जानते हैं कि ये कितना मुश्किल है। मैंने समय बिताया 20 साल के आसपास आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। मैंने काम किया बहुत घंटों तक, कई बार 14 घंटे काम किया, फिर 2 या 3 घंटे सोया और फिर सुबह जल्दी उठ गया, फिर काम पर जाना पड़ा। क्योंकि डेडलाइन है। हम नहीं कह सकते, आप कस्टमर से नहीं कह सकते सॉरी मैं ये नहीं कर पाया हूँ। वो कहेंगे माफ़ कीजिए मैं पैसा नहीं दूंगा तो आपके पास पर्याय नहीं कि सॉरी कहें। सॉरी कहना कोई बहाना नहीं है। जब आप काम करते हैं, अगर दिन निश्चित किया तो उसके पहले डिलीवर करना है। मैं जानता हूं देर रात तक मैंने काम किया, इतनी देर तक, ताकि कस्टमर को सब कुछ डिलीवर कर सकें। सब कुछ होते हुए देखना ये सब आसान नहीं था। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, आप इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप पर ये दबाव है। शायद आप सेल्स में हैं और आपके जो बॉस हैं महीने के अंत में या फिर महीने की शुरुआत में कहेंगे कितने सेल्स हुए हैं। वो आपको टारगेट देते हैं और टारगेट पूरा नहीं करे तो नौकरी चली जाएगी। सॉरी कोई बहाना नहीं होगा। यानी दबाव होते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे आप घर में हैं या फिर आप गृहिणी हैं, आपको हर दिन सुबह उठना पड़ता है, परिवार के लिए सब कुछ तय करना पड़ता है, परिवार की देखभाल करनी पड़ती है, दबाव होता है, इससे कोई छूटता नहीं है। लेकिन फिर यही वो दबाव है जो कि हमें कमज़ोर कर सकते हैं हमारे विश्वास में चलने में और विजयी जीवन जीने में। बीज बोने वाले के दृष्टांत में हम जानते हैं, मरकुस अध्याय 4 में वचन 20 में यीशु ने कहा, वो बीज जो कि वहाँ पर कटीली झाड़ी में गिरे थे, उसने कहा संसार की चिंताएं, और उसने कहा धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ वचन दबा देता है। तो हमने पहले भाग में इसके बारे में चर्चा की, वो है धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, लेकिन साथ में संसार की चिंता भी कहता है, हम पर प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर जो हमें करना चाहते हैं उसे वो दबा देते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम करना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं
अगर हम सावधान न रहें तो इस संसार की चिंताओं को हम सच में दबाने देंगे जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहते उसे। तो हम उस पर कैसे जीवन जी सकते हैं? अच्छी बात है कि हम जानते हैं, पहला पत्रस 5:7 ये कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ठीक है, यानी आप और मैं सच में ऐसा जीवन जी सकते हैं जो चिंताओं से मुक्त हो, यानी उससे भागना नहीं, लेकिन आप इस योग्य होंगे कि उससे निपट सके, उसमें काम कर सके, डेडलाइन पर डिलीवर कर सके, टारगेट पूरा कर सके, आपको जो करना है वो कर सके, लेकिन फिर भी आप इसे पूरी आज़ादी के साथ में कर सकेंगे क्योंकि आपने अपनी चिंता प्रभु को दे दी है। आमीन। तो हम ऐसे जी सकते हैं, ऐसे जीना सीख सकते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ वो मुश्किलें और परीक्षाएं जिनका हम सामना करते हैं, कोई जीवन तूफानों से बचा नहीं है। चाहे आप चट्टान पर बना रहे हैं, यीशु ने कहा कि तूफान तो आएंगे, आंधी आएगी, हवा और लहरें बहेगी, लहरें टकराएंगी। यानी जीवन से जाने की अपनी चुनौतियां हैं, इसके अपने सताव हैं। यीशु ने यूहन्ना 16 में कहा, जब वो अपनी शांति के बारे में कह रहे थे, यूहन्ना 16:33 में कहा, तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। आइए इसे पढ़ते हैं। यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। दूसरा वचन में कह रहा था, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो कहते, मैंने तुमसे ये बातें कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, खुश हो जाओ, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हम निश्चय ही क्लेशों का सामना करेंगे। मसीह जीवन तो क्लेशों से छूटा हुआ नहीं है, मुश्किलों से, परेशानियों से, परीक्षाओं से, लेकिन अद्भुत बात तो ये है कि जब हम उनका सामना करते हैं, हम उस शांति में चल सकते हैं जो परमेश्वर से आती है। आमीन। तो हम संसार में इन चुनौती का सामना करते हैं। हम संसार पर कैसे जयवंत जी सकते हैं और हम कैसे इन सभी बातों पर जय पा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा। मैं आपको बाइबल के 4 निर्देश बताऊंगा। यानी अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बैठकर ये कहते हैं कि बाइबल मुझसे क्या कहती है और मैं जिनका सामना कर रहा हूँ इन पर मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ, मैं इनका सारांश इन 4 वाक्यों में बताऊंगा। तो ये 4 ऐसे बहुत ही व्यवहारिक और बाइबल के निर्देश हैं कि हम कैसे जयवंत जी सकते हैं इस संसार पर, यानी इन सारी चीज़ों पर जिसके बारे में कहा है। नंबर 1, सबसे पहले मैं चारों बताता हूँ। नंबर 1 ये है, यानी हम, चलिए मैं अपने नोट्स में देख लूँ, हम ऊपर की बातों पर अपनी इच्छा लगाते हैं। नंबर 2, हम शुद्ध किए जाते हैं वचन और आत्मा के द्वारा। नंबर 3, हम परमेश्वर पर विश्वास और नए मन के द्वारा जीते हैं। और नंबर 4, आपको आत्मिक मन वाला होना है और पृथ्वी पर बुद्धिमानी से जीना है। तो आइए इनमें से हर एक को विवरण के साथ देखें। नंबर 1, हम ऊपर की बातों पर अपनी इच्छा लगाएं। कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 1, 2 और 3, आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हमें अपनी इच्छा और अपनी लालसाओं को ऊपर की बातों पर लगाना है। तो जबकि हम यहाँ इस पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी के कामों में हम इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो हमारा पहला जो ध्यान है वो स्वर्गीय वस्तुओं पर हो। हम ऊपर की बातों पर अपनी इच्छा लगाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन मसीह में, परमेश्वर में छिपा हुआ है, ये वहाँ है। अब मैं समझता हूँ कि हम सब के इस पृथ्वी पर अपने लक्ष्य हैं। हम सब में पृथ्वी की प्रेरणा है, होनी चाहिए। विद्यार्थी के नाते आपको इच्छा रखनी है कि हाँ, मैंने बैचलर डिग्री पूरी कर ली है और मैं शायद मास्टर करना चाहता हूँ, या कुछ लोग पीएचडी करना चाहेंगे। आप में ये प्रेरणा है, अच्छी बात है। या आपने पढ़ाई पूरी कर ली और आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी प्रेरणा है, आप बढ़ना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में,
आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तनख्वाह में आप बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, या आप एंटरप्रेन्योर हो जो कि एक बहुत ही सफल व्यापार शुरू करना चाहते हैं। हम सब में ये पृथ्वी की प्रेरणा और जिज्ञासा होती है। मैं नहीं कह रहा कि ये सब गलत हैं, लेकिन जबकि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो स्वर्गीय बातों के ऊपर लगी रहें। तो इसका मतलब क्या है? क्या के लिए जो क्यों है वो ऊपर से है। क्यों इसके पीछे चल रहे हैं? क्योंकि प्रभु की सेवा करनी है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं प्रभु उसके राज्य के लिए लोगों को छूना चाहते हैं। यही वो क्यों है। और क्या तो ये शायद मास्टर्स डिग्री हो, या हो सकता है आपको प्रोफेशन के रूप में और सफलता की जगह पर आना है। क्या हम सब के लिए अलग हो सकता है, लेकिन क्यों तो यही है, परमेश्वर का राज्य। प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ प्रभु मेरे जीवन से महिमा पाए। प्रभु राज्य के लिए मुझे जीवन छू लेने हैं। मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूँ जहाँ पर नमक और ज्योति हो जाऊँ, मैं प्रभाव डाल सकूँ प्रभु के राज्य के लिए। यही तो वो क्या है, और ये स्वर्गीय है। वो कहता है ऊपर की बातों पर अपना मन लगाओ, पृथ्वी की बातों पर नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? तो हम इसी तरह जीते हैं, जयवंत के रूप में। हमारा ध्यान तो स्वर्गीय बातों पर है। परमेश्वर ही हमें प्रोत्साहित करने वाले हैं। यीशु ने इस तरह से कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। उसने ये नहीं कहा कि यह हमें नहीं मिलेगा, ये सारी वस्तुएं हमें दे दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि इसका आनंद ना उठाए, इसका आनंद उठाइए। आप उन चीज़ों का उपयोग कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पहले आप खोजिए परमेश्वर के राज्य को और कहिए प्रभु मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ। और इसलिए विश्वासी के लिए जीवन की हर एक बात प्रभु राज्य के दृष्टिकोण से है। जीवन की हर एक बात प्रभु राज्य के दृष्टिकोण से बनी है। कैसे? अगर आप ये खुद से सवाल पूछे, मैं जिसके पीछे जा रहा हूँ या फिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो इस पृथ्वी पर मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर के उद्देश्य को कैसे पूरा करेगा? आप उस नज़रिए से जीते हैं, स्वर्गीय नज़रिए से जीते हैं। अपनी पढ़ाई में, अपने व्यवसाय में, हर एक नज़रिए से प्रभु ये आपका उद्देश्य पूरा करें, यह आपके राज्य की महिमा के लिए हो। यानी यही तो पहली बात है। अपने हृदय और अपनी इच्छाओं को ऊपर की बातों पर लगाए और स्वर्ग के दृष्टिकोण से जीवन जिए। दूसरी बात, हम वचन और आत्मा के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। तो चलिए मैं कहूं, जब हम प्रभु राज्य के दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं, तब इस संसार के जो भी प्रभाव हैं वो आपको खींच नहीं पाएंगे। जो संसार का आकर्षण है वो किसी तरह आपको खींच नहीं पाएगा उस व्यक्ति की तुलना में जो केवल पृथ्वी के दृष्टिकोण से इसे कर रहा था। जैसे गीत के लेखक ने कहा कि इस पृथ्वी की जो चीजें हैं वो तो अद्भुत रीति से धुंधली होगी उसकी महिमा और उसके अनुग्रह की ज्योति में ही। किसी तरह से, क्योंकि आप स्वर्ग के दृष्टिकोण से जीते हैं, ये जो आकर्षण और ये सारी इच्छाएं अचानक आप में नहीं होती हैं। प्रभु आपको आशीष देते हैं, कहते हैं तुम इतना पैसा दे दो, और आप देते हैं। आपको ये नहीं लगता कि मैं खो बैठा, नहीं, आपको लगता है कि मैंने पाया है। जब मैं कुछ देता हूं तो मैंने कुछ पाया है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है और परमेश्वर के राज्य में सब बहुगुणित होता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो अब पैसा आप पर अधिकार नहीं कर सकता है। आप काम करते, पैसा कमाते, लेकिन पैसा आप पर अधिकार नहीं करता, क्योंकि पैसों को प्रभु राज्य की दृष्टि से देखते हैं। आप अपने व्यवसाय को और अपने पोजीशन को परमेश्वर के राज्य के दृष्टिकोण से देखते हैं। सब कुछ उसी दृष्टिकोण से होता है, तो अब वो आप पर नियंत्रण नहीं करता है, करते जाता है। आमीन। तो चलिए दूसरे पॉइंट में वापस चलते हैं कि हम शुद्ध किए जाते हैं वचन और आत्मा के द्वारा। शुद्धिकरण ये शब्द पुराना शब्द है। इसका बस मतलब यह है कि अलग किए गए, समर्पित किए गए,
पवित्र काम के लिए अलग रखे गए हैं। तो हम शुद्ध किए जाते हैं परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। यही तो केवल एकमात्र मार्ग है कि विश्वासी इस तरह निश्चित हो सकता है कि पवित्र बना रहे, परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और कोई मार्ग नहीं है। यानी हमें अपना जीवन वचन के लिए खोलना होगा और आपको बाइबल पढ़ते चले जाना होगा। आपको वचन अपने अंदर रखते जाना होगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद कि हम हफ्ते में एक साथ जमा हो सकते हैं और 45 मिनट या 1 घंटा हम बिता सकते हैं। यानी देखिए, वचन में और प्रार्थना और आराधना में 2 घंटे अद्भुत समय बिताते। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन प्रतिदिन ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता चला जाए, हमारे मन में आता जाए। और हमें पवित्र आत्मा का काम चाहिए। प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमें काम करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमें शुद्ध रख सकता है, अलग रख सकता है। क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमें शुद्ध रख सकता है। तो हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है प्रतिदिन। तो इसे कैसे करें? शायद आप अपनी बाइबल सुबह, दोपहर और शाम को पढ़ सकते हैं या ऑडियो में सुन सकते हैं। हम सब इसे अलग तरह से कर सकते हैं और ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन आप में जाना चाहिए। हमें खुला होना चाहिए। पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, क्योंकि केवल परमेश्वर ही अपनी आत्मा और वचन के द्वारा हमारे पूरे व्यक्तित्व को उसके लिए अलग रख सकते हैं। जानते हैं, यूहन्ना के 17वें अध्याय में यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जानते हैं, यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की। कहिए, यीशु ने मेरे लिए प्रार्थना की। उसने आपके लिए प्रार्थना की और वो अभी भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ने आपके और मेरे लिए प्रार्थना की और उसने कहा, पिता, वे संसार में तो हैं, लेकिन वो इस संसार के नहीं हैं। मतलब मैं उन्हें संसार में भेज रहा हूं, परंतु वो तो संसार के जैसे नहीं बनेंगे। अब देखिए, यही प्रार्थना यूहन्ना 17 वचन 16 और 17 में हम देखते हैं। यहाँ पर ये कहता है, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। फिर वचन 17 में कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यानी उन्हें अलग कर, उन्हें अपने लिए रख, अपने लिए अलग कर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। अब यहाँ पर कहता है, अपने वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो वो कह रहे हैं कि ये संसार के नहीं हैं, ये अलग हैं। वो कैसे संसार में ऐसा अलग किया हुआ जीवन जी सकते हैं? तेरे वचन के द्वारा। अपने वचन से उन्हें शुद्ध कर। तो हमें शुद्ध किया जाना चाहिए वचन और आत्मा के द्वारा। आप परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा को आपके आकर्षण के हर एक भाग को छूने दें, आपके व्यक्तित्व के हर एक क्षेत्र को, ताकि आप समर्पित होकर इस जीवन को परमेश्वर के लिए जिए। और इसके लिए जो खिंचाव और संसार का जो आकर्षण है और इस संसार की जो चिंता है, वो आपको और मुझे नाश नहीं कर पाएगी। आमीन। जब आप और मैं इन चीज़ों का सामना करते हैं तो वचन के अनुसार जिए। परमेश्वर का वचन मुझे ये बताता है। उदाहरण के लिए, आप अपने दफ्तर में जाते हैं और फिर आपके दफ्तर में, यानी शायद आपके बहुत ही करीबी जो मित्र हैं, वो आपको सारी गलत बातें बताते हैं। उनका आप पर प्रभाव सकारात्मक नहीं पर नकारात्मक है। यानी आप इस तरह निरंतर गलत बातों को सुनते आए हैं, चाहे वो जो भी हो, वो जो भाई या बहन जो भी कह रहे हो, उनसे वो प्रभाव आ रहा है, इनपुट वहाँ से आ रहा है, और जो कुछ वो आपको बता रहे हैं वो सच में अच्छा नहीं है। कैसे आप उससे लड़ेंगे? कैसे आप उस पर जय पाएंगे? केवल तब जब आप उस पर अपने आप को याद दिलाएंगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है। मैं वचन से जीऊंगा, मेरे दोस्तों की सलाह के द्वारा नहीं जीऊंगा। आपको वचन चाहिए। अगर आपके पास वचन नहीं, तो आपके मित्र जो भी कहते हैं वो आपके दिमाग में मानो बड़ी जोर की आवाज़ होगी।
आप पर प्रभाव डालेगी और आप वैसे ही करेंगे। आपको वचन से उससे लड़ना होगा और उसी के साथ प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा मदद कीजिए। ये लोग ये कह रहे हैं, पर आप क्या कहते हैं? और वो सत्य का आत्मा है और सारे सत्य में आपका मार्गदर्शन करेगा। सरल उदाहरण है, आपके दफ्तर में सहकर्मी यानी उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया, उसने बहुत अच्छा काम किया है और आपके बॉस उससे बहुत ही खुश हैं और वो तो बेस्ट सेल्समैन रहे हैं। आप जाकर पूछते हैं तुमने इसे कैसे किया, और वो कहता है बहुत ही सरल है, तुम्हें अगर भारत में काम करना है तो बस घूस देनी पड़ेगी, यानी सारी डील पूरी हो जाएगी। जी मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं कहना चाहता केवल भारत में होता है, पूरे संसार में होता है। तो वो ये कहता है मैंने यही तो किया, मैंने सभी को घूस दी, सारी डील पूरी कर ली, मैंने सब हासिल किया। मानो आपसे ये कह रहा है कि तुम्हें बस यही करना है, बस थोड़ा अतिरिक्त पैसा इन सब लोगों को दो, सारी डील पूरी कर लो और तुम भी मेरे जैसे होंगे, तुम्हें अवार्ड्स मिलेंगे। और वो आपसे यही तो कह रहे हैं। तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? आपको वचन चाहिए। परमेश्वर कहते हैं धन्य है वो जिसके हाथ और दिल शुद्ध हैं, हाथ शुद्ध हैं, जो ईमानदारी से चलता है, सुरक्षा में चलता है। मतलब सुरक्षा में चलने का सबसे अच्छा तरीका है कि ईमानदारी में चलें, किसी तरह की भ्रष्टता में न चलें। छल से कमाया हुआ पैसा, नीति वचन कहता है छल से कमाया पैसा ऐसे ही उड़ जाएगा। आपको वचन चाहिए कि आप पर के इस बुरे प्रभाव के साथ में लड़ते जाएं। नहीं तो फिर शायद आप विश्वासी हो, लेकिन यह आसान है कि इस तरह के प्रभाव के बहाव में चले जाए कि हाँ मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, प्रभु माफ़ करना लेकिन मुझे करना होगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं। आप वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहिए पवित्र आत्मा कृपा कीजिए। जब मैं सेल्स कॉल्स पर जाता हूं, जब मैं अपने कस्टमर से वहां मिलने के लिए जाता हूं, जब मैं अपने प्री सेल्स प्रेजेंटेशन करता हूं, जब मैं इसे करूंगा पूरी ईमानदारी से करूंगा और सबसे महारत के साथ करूंगा, और प्रभु आप मुझे अपना अभिषेक दीजिए कि मैं ये डील पूरी कर सकूं। आप ये प्रार्थना कीजिए विश्वासी के नाते। क्या आप समझ रहे हैं? आप तो शुद्ध किए गए हैं वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा, इन सारी बातों में। फिर तीसरी चाबी यानी बाइबल के अनुसार ऐसा व्यवहारिक निर्देश, संसार पर जय कैसे पाए? परमेश्वर पर विश्वास करे और नए बनाए गए मन के द्वारा जीते हैं। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास और नए बनाए गए मन के अनुसार जिए। एक साथ कहते हैं मैं विश्वास से जीता हूं, परमेश्वर में और नए बनाए मन से जीता हूं। एक बार फिर कहते हैं मैं विश्वास से जीता हूं, परमेश्वर में और नए बनाए गए मन से। देखिए हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास कीजिए तो देखिए तूफान, आंधी और लहरें और हवाएं हमारे विरुद्ध में आएगी। जैसे लूका 8 में हम देखते हैं कि चेले यानी नाव में यीशु थे और वो नाव चलाते जा रहे थे, जीवन में आगे बढ़ रहे थे आराम से और फिर अचानक ही, जिसकी अपेक्षा नहीं थी, अचानक हवा चलने लगी और लहरें उठने लगी और परमेश्वर सो रहे थे, यीशु सो रहे थे। तो क्या करना है? याद है इस घटना में यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? दूसरे शब्दों में, जब आप और मैं आंधी और लहरों का सामना करते हैं तो वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? वो अपेक्षा करते हैं कि हम उसका सामना करें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए। आप खड़े होइए तूफान और लहरों के सामने, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आज्ञा देता हूं कि लहरें और आंधी थम जाएं। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उन परिस्थितियों से निपटते जाएं। आप जानते हैं विश्वास पहाड़ हटा सकता है। आप जानते हैं परमेश्वर में आपका विश्वास परिस्थिति से निपट सकता है। तो आप आंधी से कहिए, आप तूफान से कहिए, आप उन विपत्तियों से कहिए, वो आप पर अधिकार करने न पाए। आमेन। तो जीवन में जब हम मुश्किल और संकटों का सामना करते हैं तो आप उनसे कहिए
विश्वास का उपयोग कीजिए। जब आप आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं तो आप उन समस्याओं से कहिए यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक आवश्यकताओं का प्रबंध अपनी महिमा में धन के अनुसार करते हैं। तो आप विश्वास उपयोग करते हैं, वहां उस परीक्षा में, उस मुश्किल में उसके विरुद्ध विश्वास उपयोग करते हैं। बैठकर उसे ऐसे होने नहीं देते हैं, अपने विश्वास से उसका सामना करते हैं। आप पहाड़ से कहते हैं, चुनौती से कहते हैं, आप प्रभु पर विश्वास से जीते हैं। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:7, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो हम विश्वास से जीने वाले लोग हैं। हम सब चुनौतियों का सामना करेंगे, हम संकट का सामना करेंगे, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करते उन समस्याओं से लड़े। उस परिस्थिति के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो विश्वास से जिए। आमीन। और नया बनाया गया मन, यानी देखिए नया बनाया गया मन क्या है? यह ऐसा मन है जो इस योग्य है कि परमेश्वर के मार्ग और विचारों को जान सके, संसार के मार्ग और विचारों के बजाय। देखिए हर परिस्थिति में आपके पास एक चुनाव है। आप उसे संसार के तरीके से देख सकते हैं, उसे सोच सकते हैं, या आप परमेश्वर के विचार और उसके मार्गों से देख सकते हैं। नया बनाया मन ऐसा मन है जो इस योग्य है कि वो यहाँ से यहाँ जाए, यानी परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख सकता है, परमेश्वर के मार्ग और विचारों से देखता है। इसके लिए महान उदाहरण यूहन्ना अध्याय 6 में है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस कहानी में जुड़िए। ठीक है, हम सब लोग वर्चुअल रियलिटी जानते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अपने मन को इसमें काम करने दीजिए। कल्पना कीजिए आप यूहन्ना 6 में आ रहे हैं, आप पहाड़ पर हैं और आप यीशु के 12 चेलों में से एक हैं, और आपके साथ है पतरस, याकूब, यूहन्ना, आंद्रियास, फिलिपुस और यहूदा। और वहाँ पर 5,000 पुरुष हैं और स्त्री और बच्चे हैं, यानी बहुत बड़ी भीड़ है। और आप वहाँ यीशु की बगल में हैं, और अचानक यीशु फिलिपुस को देखते हैं। हाँ फिलिपुस, यहाँ आओ। तो आप भी साथ में जाते हैं, यीशु की बात सुनना चाहते हैं, यीशु के हर शब्द सुनना चाहते हैं। और आप सुनना चाहते हैं कि फिलिपुस से क्या कहा। यीशु ने कहा, फिलिपुस इन सबको खाने के लिए कुछ दो। और आप फिलिपुस के बगल में हैं। आप सोच रहे हैं KFC, मैकडॉनल्ड्स या चाइनीज टेक अवे या जो कुछ भी हो, मुझे 5,000 लोगों के लिए भोजन कहाँ मिलेगा अभी। और फिलिपुस ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम में से बहुत से लोग या ग्रेजुएट लोग करते हैं। फिलिपुस कैलकुलेशन करने लगा। उसने कहा, प्रभु 200 दिनार, यानी जितनी भी धनराशि हो, ये तो पर्याप्त धन नहीं होगा कि जाकर इन लोगों के लिए भोजन खरीदे। और सभी की आंखें यहूदा पर लग जाती हैं, क्योंकि पैसा उसके पास रखते थे। और वो नीचे देखता है, क्योंकि उसने आखिरी पैसा भी खर्च कर दिया था। यहूदा कहता है, बैग में कुछ पैसा नहीं है। और फिर अंद्रियास आता है, और अंद्रियास तो बहुत ही सरल बच्चों के जैसे विश्वास करने वाला है। वो सभी को जानता था, सभी का कंप्यूटर फास्ट काम करने लगा कि हम ये सब कुछ कैसे खरीदें। 5,000 लोगों के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, किसे हमें फ़ोन करना है, कौन जल्दी से जल्दी हमारे लिए ला कर देगा, जोमेटो, स्विगी, कौन ला के देगा। सारे मन काम कर रहे हैं। अंद्रियास आता है, प्रभु जी एक लड़का है यहाँ पर जिसके पास 5 रोटी 2 मछलियाँ हैं। वो यीशु को देता है 5 रोटी और 2 मछली। यीशु मुस्कुराते हैं। आप वहाँ पर है, यीशु की ओर देख रहे हैं। प्रभु ये मुस्कुराने की बात नहीं 5 रोटी 2 मछलियाँ और हज़ारों लोग हैं। और फिर यीशु ने कहा, इन सबको बैठने के लिए कहो। यीशु आपने क्या कहा? इन सबको बैठने के लिए कहो। ठीक है, निर्देश का पालन करेंगे। तो उन सबको वहाँ पर कतार में बैठाया। फिर आगे क्या? यीशु 5 रोटी लेते हैं, 2 मछली, छोटी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप वहाँ यीशु की बगल में बाकी 11 के साथ में खड़े हैं। वो आपके पास आते हैं, आपके हाथ में थोड़ी रोटी और मछली देते हैं, और बाकी सबके साथ यही करते हैं। तो आप सोचते हैं, ओह कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ मिल गया।
और उन्हें देने के बाद वो कहते हैं, सुनो, मुड़ जाओ और ये उन्हें परोसो। आप सोचते हैं, रोटी का छोटा सा टुकड़ा है, मछली का एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरी मछली भी नहीं, मछली का आधा भाग या उससे भी कम, और आप खुश हैं कि आप यीशु की ओर देख रहे हैं, भीड़ की ओर नहीं। लेकिन वो कहते हैं, सुनो, तुम मुड़ जाओ। फिर डरते और कांपते हुए आप मुड़ जाते हैं, और फिर हजारों हजार आंखें आपको देख रही हैं, और आपके पास रोटी का एक टुकड़ा और मछली का एक टुकड़ा है, और यीशु ने कहा, जाओ उन्हें दे दो। और आप सोचते हैं, मैं ये किसको दूं, ये जाकर मैं किसको दूं? लेकिन नया बनाया मन सीखता है कि वो परमेश्वर के मार्ग सोचे, परमेश्वर के तरीके से सोचे और परमेश्वर के मार्गों पर चले। तो बड़े साहस के साथ आप चलते हैं और उस भीड़ में सबसे छोटे बच्चे को देखते हैं। कम से कम एक बच्चे को भोजन दे सकता हूं। तो आप उस बच्चे के पास जाते हैं, उसे रोटी देते हैं, मछली देते हैं। जैसे वो आपके हाथ से जाता है, फिर और रोटी और मछली आती है। यहां पर कुछ हो रहा है। तो फिर अगले व्यक्ति के पास जाते हैं, रोटी देते हैं, मछली देते हैं। जैसे वो जाता है तो फिर कुछ और आ जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? और तुरंत ही हजारों लोगों ने उस दिन अपना भोजन किया। देखिए, नया बनाया गया मन परमेश्वर के विचार सोच सकता है और परमेश्वर के मार्गों को, कि परमेश्वर के साथ काम करें ताकि इस पृथ्वी पर सब कुछ होते हुए देख सकें। और परमेश्वर हमें देख रहे हैं कि हम ऐसे हो जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? इस तरह से आप और मैं संसार पर जय पाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास करने से और नए बनाए गए मन से चलने में। जब हम नया बनाए हुए मन से चलते हैं तो हम अपना जीवन खोलते हैं ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर सकें। स्वाभाविक मन में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन नया बनाया मन वो परमेश्वर के मार्ग और विचारों को लेता है, खुद को खोलता है, कहता है, प्रभु मेरे द्वारा काम कीजिए। और परमेश्वर हमेशा ऐसा करते हैं। आप जयवंत हो सकते हैं किसी भी परिस्थिति, किसी भी चुनौती पर, किसी भी परीक्षा, किसी भी जरूरत, किसी भी पहाड़ पर परमेश्वर पर विश्वास में चलें और नया बनाए मन में चले। वह आपको और मुझे इसीलिए बुला रहे हैं। आखिरी पॉइंट जो मैं यहां बताना चाहता हूं, जैसे हम जयवंत जीवन जीने के बारे में कह रहे हैं, ये शायद बिल्कुल उल्टा दिखाई दे, मैंने जो भी कहा उसका विरोधी दिखाई दे, लेकिन ये बाइबल से है। हमें सीखना होगा कि हम आत्मिक मन वाले हो और पृथ्वी पर हमें बुद्धिमान होना है। आइए एक साथ कहते हैं, मैं आत्मिक मन वाला हूं और पृथ्वी पर बुद्धिमान हूं। फिर से कहते हैं, मैं आत्मिक मन वाला हूं और पृथ्वी पर बुद्धिमान हूं। अब ये वाक्य मैं सोचता हूं 1993 में मेरे मन में आया था, और उस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था। ये संदेश मैंने उन दिनों में लिखा था, और हमारी एक छोटी बुकलेट है हमारे चर्च वेबसाइट पर, उसका यही नाम है, आत्मिक मन वाले और पृथ्वी पर बुद्धिमान हो। यानी उस समय मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था, देख रहा था, और मैंने वहाँ पर ये दरार देखी परमेश्वर के लोगों के जीवन में। कुछ लोग इतने आत्मिक मन वाले थे कि वास्तविकता के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, यानी इस संसार के साथ। प्रभु से प्रेम करते, आराधना और प्रार्थना करते, लेकिन जब रोजमर्रा के जीवन की बात आती तो ऐसा था जैसे पानी के बाहर निकाली मछली हो। उन्हें पृथ्वी पर जीवन जीना नहीं आता था। वो स्वर्ग के लिए बिल्कुल फिट थे, लेकिन दुर्भाग्यवश पृथ्वी पर 40 साल बिताने थे, कम से कम। और वो नहीं जानते थे कि अगले 40 या 60 साल पृथ्वी पर कैसे जिए। मतलब वो इतने आत्मिक मन वाले थे कि जीवन जीना उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन उन्हें अगले 40 या 60 साल तक पृथ्वी पर जीना था। और उस समय जैसे मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा था, मैंने कहा, प्रभु, हम विश्वासियों को ये सीखना ज़रूरी है कि आत्मिक मन वाले हो लेकिन पृथ्वी पर बुद्धिमान हो। और जब मैंने वचनों में देखा तो पाया ये वचनों में है, यीशु ने हमें ये सिखाया है। मत्ती अध्याय 10 और मैं सोचता हूँ वचन 16 में उसने कहा,
वचन 16 में कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। मैं जानता हूं ये मुश्किल होगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के लिए भेज रहा हूं। ऑल द बेस्ट नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों यानी भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। तो क्या करना है? तो खाई मत जाना। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो वो कहते हैं, देखो मैं जानता हूं मैं तुम्हें ऐसे विपरीत वातावरण में भेज रहा हूं, मैं तुम्हें ऐसे संसार में भेज रहा हूं जो सहायता नहीं करता है, ये प्रोत्साहित नहीं करता, ये बहुत ही कठोर संसार है। लेकिन यही तो चाबी है कि तुम्हें बुद्धिमान होना है और भोले बने रहना है। तो यीशु ने हमसे कहा बुद्धिमान बनो। सच में लूका 16 में चतुर भंडारी का दृष्टांत है। वो दृष्टांत बताने के बाद फिर अंत में प्रभु यीशु इस तरह से कहते हैं कि स्वामी ने उस चतुर भंडारी की सराहना की, उसने जो कुछ किया उसके लिए। लूका 16:8 में देखिए, क्योंकि वो बहुत कठोर था, फिर यीशु ने इस तरह से कहा, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ज्योति के लोग, प्रभु की संतान, संसार के लोग, वो तो चतुर है, चालाक हैं, वो जानते सिस्टम कैसे काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी इस तरह उनके जैसे काम करें। हम आत्मिक मन वाले हैं, हम ऊपर की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन बुद्धिमान बने। तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, स्वाभाविक और आत्मिक ज्ञान। क्यों? क्योंकि लोग आपके स्वाभाविक ज्ञान के लिए आपको दाम देते हैं। ठीक है, आपको पैसे कमाना है। क्या आप समझ रहे हैं? तो बुद्धि पाइए, आत्मिक बुद्धि और पृथ्वी की बुद्धि, कि पृथ्वी पर कैसे बुद्धिमानी से जिए, जानिए। क्योंकि हमें संसार में रहना है, पर हम इसे सही तरीके से करते हैं, भक्तिपूर्ण तरीके से करते हैं। हम ऊपर से आए बुद्धि के द्वारा इसे करते हैं। याकूब 3:13-17 तक हमें बताता है पृथ्वी की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में फर्क है। पृथ्वी की बुद्धि इन बातों में देखी जा सकती है। याकूब 3 में वो ये कहता है, यानी बुरे व्यवहार के द्वारा लोग बुरा व्यवहार करते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये तो स्वार्थी है, उसमें स्वार्थी उद्देश्य होते हैं, यानी उसमें जलन और झगड़ा होता है। ये 4 स्वभाव गुण हैं। आप कह सकते हैं ये पृथ्वी की बुद्धि है। कैसे जानेंगे परमेश्वर की बुद्धि में चल रहे हैं? याकूब 3 में वो बताता है, याकूब 3:13-17, ये परमेश्वर की बुद्धि के 8 गुण बताता है। ये शांतिपूर्ण है, ये तो दयालु है, ये तो शुद्ध है, और इसमें कोई भी पक्षपात नहीं है, इसमें किसी तरह का ढोंग नहीं है। वो कहता है कि ये वो स्वभाव गुण हैं, ऐसे 8 गुण जो परमेश्वर की बुद्धि है। अगर आप इस तरह से जीते हैं, इस पृथ्वी पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि में काम कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और सच में आपके और मेरे लिए कि हम जयवंत जीवन जिए, हमें आत्मिक मन रखना है, पर संसार में बुद्धिमान होना है। याद रखिए, आप और मैं भेड़ियों के बीच में भेड़े हैं, तो हमें निश्चय ही परमेश्वर की ओर से बुद्धि पानी है और शैतान को पीछे छोड़ देना है, और इस संसार के लोगों को पीछे छोड़ देना है। परमेश्वर से आने वाली बुद्धि के द्वारा हम कर सकते हैं। आमेन। तो आज के संदेश का सारांश बताना चाहता हूं। हमने कहा विश्वासी के नाते हमारे सामने 3 चुनौतियां होती हैं। पहला है, हम संसार के प्रभाव और आकर्षण का सामना करते हैं। दूसरी बात, इस संसार की चिंता और दबाव होते हैं। और फिर तीसरी बात, यानी ऐसी परीक्षाएं या परेशानियां और सताव आती हैं। ये सब हैं जिनका हम सामना करते हैं। लेकिन आप और मैं विजयी जीवन जी सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाई है। उसने हमारे लिए से किया ताकि हम संसार पर जयवंत जीवन जी सकते हैं। लेकिन बाइबल के ऐसे निर्देश हैं जो हमें दिए गए हैं कि हम ऐसा जयवंत जीवन जिए, और मैंने इन्हें इन 4 वाक्यों में आपको बताया है। नंबर 1,
ऊपर की बातों पर अपनी इच्छा लगाएं। प्रभु राज्य का मन रखें, स्वर्ग के दृष्टिकोण से जिए, पहले राज्य की खोज करें। दूसरी बात, शुद्ध किए जाएं वचन और आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के लिए अलग किए गए उस स्थान में रहिए। यानी हालांकि संसार का खिंचाव आएगा, संसार का आकर्षण आएगा, लेकिन फिर भी आप शुद्ध हैं, आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं उसके वचन और उसकी आत्मा के द्वारा। और यह हमेशा होने वाली क्रिया है, प्रतिदिन की क्रिया। तीसरी बात, आप इन बातों पर जय पाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास और नए मन के द्वारा जीते जाएं। परमेश्वर पर विश्वास और नए बनाए मन से जिएं। परमेश्वर के मार्ग और विचारों को लीजिए, ये नया मन है, और परमेश्वर पर विश्वास से जिए। और अंत में आत्मिक मन वाले होइए, पर साथ ही पृथ्वी के लिए बुद्धिमान हो जाएं। शैतान से ज़्यादा बुद्धिमान हो। दुष्टता और भ्रष्टता और इन सारी बातों को पीछे छोड़ दीजिए। उन बातों के लिए प्रभु के पास उत्तर है। हमें परमेश्वर से आने वाली बुद्धि के द्वारा चलना है कि इन सब को पीछे छोड़ दें। हम कौन है, इसमें कोई समझौता न करें। आमीन। हम कुछ समय बाद प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे पास्टर भी यहां पर आए, पास्टर की टीम यहां पर मंच पर आ जाएं। और हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे। और आज के दिन मैं प्रार्थना करूंगा और उसके बाद में यहाँ पर पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति जयवंत जीवन जीने वाला हो। हम जिसका सामना करते हैं उस पर जयवंत हो जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में सुंदर वचन है, कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए चलते हैं। मसीह में वो हमेशा हमें जयवंत बनाते हैं। चाहे आज आप जिसका भी सामना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर आपकी ओर से हैं और वो आपको जयवंत करेंगे, क्योंकि ये लिखा है कि वो हमेशा हमें जय में लेकर चलते हैं मसीह में। मैं ये प्रार्थना करूंगा, हम पर इसे मैं घोषित करूंगा और कहूंगा परमेश्वर कि हमें से हर व्यक्ति विश्वासी के नाते कि इस संसार में हम जिसका भी सामना करते हैं उसमें हम जयवंत हो जाएंगे। प्रभाव और आकर्षण जो हैं, चिंताएं और जो दबाव हैं, और चाहे मुश्किलें हो, सताव हो, जिसका भी सामना करें, हम उसमें से विजयी होकर बाहर आएंगे। और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम सच में उसके चुने हुए लोग हैं, उसकी नीज प्रजा हैं। आमीन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। आप कुछ समय प्रार्थना कीजिए, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर का वचन जो आज आपको यहाँ पर बताया गया है आपको सामर्थ्य दे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हर एक व्यक्ति और हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन देख रहा है, प्रभु आपने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाई है। प्रभु आप जयवंत हुए हैं ताकि हम भी जयवंत हो सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए कि चाहे अभी इस समय ये लोग किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी चुनौती हो, चाहे कोई भी दबाव हो, चाहे इन पर जो भी प्रभाव हो जो इन्हें खींचते जा रहा है, और आज जब ये यहाँ से बाहर जाएंगे और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये अपने घर में जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हैं, आज के दिन निश्चय ही इनमें ये समझ उंडेली जाए और इनमें ये समझ आए और ये भरोसा आए कि हम जयवंत हैं, कि हम लोगों को इस संसार की भ्रष्टता और सड़ाहट को समर्पित नहीं करना है। हम कौन है इसमें हमें कोई समझौता नहीं करना है, और हम निश्चय जयवंत हो सकते हैं उन आंधी, तूफान और लहरों पर जो हमारे विरुद्ध में आते हैं।
क्योंकि आप हमेशा हमें जय में लेकर चलते जाते हैं। अभी इस समय हो सकता है कि कुछ लोग बहुत व्याकुल हो चुके हैं, कहते हैं मुझे कोई जवाब नहीं दिख रहा है, कोई हल नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, स्वर्ग के परमेश्वर के पास जवाब है। स्वर्ग में परमेश्वर है जो मार्ग बनाना जानते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर जानते हैं कि बंद दरवाजों को कैसे खोल दे। स्वर्ग में परमेश्वर है जो उलझी हुई परिस्थिति को खोलकर उसे बहुत ही आसान बनाना जानते हैं कि आप उसमें से चलें। स्वर्ग में परमेश्वर हैं जो लोगों को ऐसा बना सकते हैं जो कि शायद आपके विरुद्ध में होंगे, लेकिन वो आकर आप पर ऐसा कुछ करेंगे जिसमें ध्यान नहीं बटेगा और आपके जीवन पर ऐसी कृपा होगी जिसके आप काबिल नहीं। स्वर्ग के परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। तो विश्वास में मजबूत खड़े रहिए, नए बनाए गए मन में चलिए और जानिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। परमेश्वर के विचार और मार्गों को स्वीकार करें। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हर एक पहाड़ नीचे गिराया जाएगा, हर एक तराई समतल की जाएगी। प्रभु आपके जीवन में यह कर सकते हैं। हे पिता, आज के दिन हम में से हर एक व्यक्ति जान ले कि हम जयवंत हो सकते हैं इस संसार पर। हमारे विरुद्ध में हमारे आसपास जो कुछ भी आता है उन सभी के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं। हम विजयी रूप में चल सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। सभा खत्म करने के पहले हम आपको न्योता देना चाहते हैं। अगर आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया है अपने जीवन में और ऐसा करना चाहते हैं, मैं सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा और फिर हम सभा खत्म करेंगे। कोई ऑनलाइन देख रहा है, अगर आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया है तो सरल प्रार्थना में मैं अगुवाई करूंगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए, आपके पापों को क्षमा करें, आपको परमेश्वर की संतान बनाए और आपको अपने राज्य में लेकर आए, मैं न्योता देता हूं कि ये प्रार्थना मेरे साथ कीजिए और प्रभु को आप ये बताइए। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया तो मेरे बात दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए कि मैं आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे अपने पूरे जीवन भर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। अगर किसी ने पहली बार आपने ये प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं आप अपने हाथ उठाइए। पहली बार प्रार्थना की है, अपने हाथ उठाइए। कोई है यहां पर? कोई है? प्रार्थना की है? ठीक है, यहाँ पर शायद कोई नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आपने पहली बार ये प्रार्थना की है, चैट में आप टाइप कीजिए या ईमेल भेजिए, तो हम आपके साथ में आनंद मनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जो भी कहा गया उसके साथ सहमत होंगे और प्रार्थना के साथ सभा खत्म करेंगे। और अगर आपने चमत्कार पाया है, परमेश्वर की ओर से स्पर्श पाया है, तो हमें ईमेल भेजकर अपनी गवाही बताइए। पिता, हम आमीन कहते हैं जो भी वचन यहाँ पर बताए गए उसके लिए, और इन सारे चंगाई के लिए जो वचन बताए गए हैं, और जो बातें हमने यहाँ पर नहीं बताई है फिर भी उनके लिए यीशु की चंगाई की सामत बहती जाए, यानी चंगाई, छुटकारा और अद्भुत काम करना, ताकि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो। जैसे आपके नाम को पुकारते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये पूरा हो चुका है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ में बनी रहे, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।